मान लिया तो संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो ऋषि नारद ने प्रार्थना किया सनत कुमारों से, सनत कुमारों ने कथा सुनाया भक्ति माता को, ज्ञान वैराग्य सचेत अवस्था में हुए। भक्ति माता नृत्य करती हैं, लेकिन क्या जीवित रहते कथा जो नहीं सुन पाया, क्या उसके मरने के बाद उसके नाम से कथा करा दिया जाए तो क्या कल्याण हो सकता है? सनत कुमारों से जो ऋषि नारद निवेदन करते हैं, कोई महापापी है, ये मानवा पाप कृता सदा सर्वदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह ज्ञान कलौ पुनन्तिते। जिसने माँ का हत्या किया हो, बाप का हत्या किया हो, गुरु का हत्या किया हो, गाय का हत्या किया हो, क्या इससे महापापी का भी कल्याण हो सकता है भागवत कथा सुनने से? सनत कुमार कहते हैं कितना बड़ा भी पापी हो, वही गीता जी में कहा गया है, अब चेतुष महादुराचारो, महान दुराचारी भी है यदि और उसके जीवन में भक्ति आ गया, गोविंद की शरणागति हो गई तो उसका कल्याण हो जाता है। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा आती है भागवत में। ब्राह्मण देवता प्रकांड विद्वान है, द्वितीय भास्कर कर्मकांडी ब्राह्मण है, लेकिन कोई संतान नहीं है। तो आज एक सरोवर किनारे बैठ करके रो रहे थे, एक संत का आगमन हुआ। संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप क्यों विलाप कर रहे हैं? बोले मुझे कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। संत महाराज ने पहले समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य संसार की आसक्ति में मत पड़ो। कोई किसी का बेटा, कोई किसी का बाप नहीं है, सब स्वार्थ लगा के प्रेम करते हैं। इसलिए आप कोशिश करो भगवान का भोजन हो जाए। लेकिन संत ने प्रार्थना किया, ब्राह्मण देवता ने प्रार्थना किया तो संत महाराज ने एक फल दिया, बोले ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दे। ब्राह्मण देवता ने उस फल को ला करके दिया अपनी पत्नी को। पत्नी ने विचार की, यदि इस फल को मैं खाऊंगी मेरे गर्भ में जीव का आगमन होगा, 9 महीने पालन पोषण करना, गर्भ में लेके चलना पड़ेगा, फिर जन्म लेगा तो पालन पोषण करना पड़ेगा, कौन इतनी झंझट झेले? इससे अच्छा उस फल को बाहर रख दे। गाय ने खा लिया उस फल को, अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। धुंधली ने उस गाय से भी एक प्रभु का प्राकट्य हुआ, जिनका पूरा शरीर तो मनुष्य का था लेकिन कान गाय के कान के समान है, इसलिए उनका नाम पड़ा। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। और जो धुंधली बेटा गोद ली थी उसका नाम उसने धुंधकारी रखा। कुछ बड़ा हो गया धुंधकारी, गोकर्ण के चले गए भजन करने के लिए। आज अपने ही घर में मदिरा पान करता है, अपने पिता को गाली देता है। ब्राह्मण देवता समझा करके कहते हैं बेटा आप वेद पाठी ब्राह्मण के पुत्र हो, आप गाली गलौज करते हो, आपको शोभा नहीं देती। धुंधकारी ने डांट करके अपने बाप से कहा कि आप बुजुर्ग हो गए, आप मुझे समझाने लायक नहीं हो, आप अपनी बुद्धि अपने पास रखिए। एक माता एक पिता तब दुखी होता है जब उसी के बच्चे उसी को डांट करके समझाने लगे। यदि घर में रोटी नहीं है, भूखे पेट बाप सो जाता, माँ सो जाती, दुख नहीं होता। एक छोटे से बच्चे को सेवा करती है, उसके मल मूत्र में सोती है,
तब उसको दुख नहीं होता, लेकिन वही बेटा जो अपनी माँ को गाली दे करके डांटता है, बाप को गाली देता है, डांटता है, तो माँ बाप दुखी होते हैं। आज ब्राह्मण देवता को दुख हुआ, फिर जाकर के उसी सरोवर किनारे बैठ करके रोने लगे। संत महाराज का आगमन हुआ, बोले अब क्यों रो रहे हो? बोले पहले बेटे के लिए रो रहा था, अब बेटे से दूर जाने के लिए रो रहा हूं। संत जी ने कहा कि आपका बेटा है ही कहां हो, आप क्यों उसको अपना मानते हो? सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलते स्मितम्। किसी का कोई बेटा बेटी नहीं है, किसका बेटा किसका बेटी। आप तो भगवान का भजन करो, हड्डी मांस के शरीर की आसक्ति करके क्यों बैठे हो ब्राह्मण देवता? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, आपका कल्याण हो जाएगा। देहे श्रीमान सरुधिरे अभिमते मता जतुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमोच्य। बेटा बेटी माया मोह, इससे आप दूर चले जाओ, इसमें क्यों आप पजे हो? ब्राह्मण देवता ने 10वें स्कंद का पाठ किया, उनका कल्याण हुआ। लेकिन धुंधकारी पहले तो महाराज घर के बाहर मदिरा पान करता था, घर के बाहर गलत व्यसन करता था, घर के अंदर सारे कुकर्म करने लगा। एक दिन अपनी माँ को मारने के लिए दौड़ा, जलती हुई लकड़ी लेकर के, लुआठी लेकर के दौड़ा और कहता बता सोना चांदी कहाँ छुपा रखी है, यदि बता दोगी तो छोड़ दूंगा, नहीं तो मार दूंगा। धुंधली पीछे मुख भाग रही थी, एक कुआं था उसमें गिर गई, समाप्त हो गई। अब न पिता है न माता है, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, अब तो वेश्याओं की सेवा करता है। किसी दिन 5 पत्नियों ने बोली कि स्वामी हमें गले का हार चाहिए, किसी ने कहा पांव की पैजनियां चाहिए, किसी ने कहा कमर की करदनी चाहिए, किसी ने कहा बाह के बाजू बंद चाहिए, किसी ने कहा माँ की माँ टीका चाहिए। एक राजा के यहाँ चोरी करके ले आया, सब अपने रानियों को, सारे पत्नियों को दे दिया। रात्रि के समय उसकी पत्नियां विचार करने लग गईं, यदि राजा को पता चल गया तो हमारे पति कारागार चले जाएंगे, हमारे धन भी चले जाएंगे, इससे अच्छा पति को ही समाप्त कर दो। रात्रि में एक चारपाई में रस्सी से बांध दिया, बांधने के बाद उसको जलती हुई लकड़ी से मार मार के मार डाला। घर के अंदर ही जला करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। धुंधकारी का अंत हो गया हमारा। तो धुंधकारी कौन है? यदि हमारे आपके जीवन में भजन नहीं है, भक्ति नहीं, तो हम ही और आप धुंधकारी हैं। 5 पत्नियां कौन है? हमारी जो 5 कर्मेंद्री है, जिह्वा को अच्छा भोजन चाहिए, कान को बुरे शब्द सुनने को चाहिए, आंखें देखते ही रहती, आंखों को कभी तृप्ति नहीं होती, त्वचा स्पर्श चाहता है, नासिका सूंघना चाहता है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, यही तो अंत समय में हमारे प्राण को रोकती हैं जाने से। कफ पित्त वायु कंठावरोधन विधौ स्मरणम उदस्ते प्राण प्राण समय कफवात पित्तई। प्राण जाने के समय गला रुक जाता है, आदमी छटपटाता है, चिल्लाता है। यही 5 इंद्रियां हमारी पत्नियां हैं। हमें इंद्रियों के बस में नहीं रहना है। इंद्रियों के बस में चलोगे तो संसार में भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम पुनरपि जननी जठर शयनम पुनरपि जननी जठर शयनम पुनरपि जननी जठर शयनम पुनरपि जननम पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म लो, बार बार मरो, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं बचेगा महाराज। कुछ दिन बाद गोकर्ण का आगमन हुआ। संयोग बस उसी हवेली में पहुंचे जहां पे धुंधकारी गाड़ा गया था। रात्रि के समय धुंधकारी नाना प्रकार का भेष बना करके आता है, डराने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी ने उसके ऊपर जल डाला, मंत्र से सिंचित करके पूछा, कौन हो भाई? धुंधकारी ने कहा, मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। बोले, जब मुझे पता चला माता जी चले गई, पिताजी चले गए, मेरा भाई चला गया, तो मैंने आप लोगों के नाम से गया में पिंडदान कर दिया था। यदि गया में पिंडदान हो गया तो आप लोग यहाँ पे कैसे हो? वो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद गया में पिताजी को बैठा दो, बद्रिकाश्रम में जा करके माता जी को बैठा दो। तो मैंने तो आपके नाम से गया में पिंडदान कर दिया, स्थान दे दिया, वहां पे स्थान नहीं मिला आपको। तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्त विधानतः तत्कथैव नैव मुक्तोऽसि मम स्यार्यमिदं महत्। हमें तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आपको गया में स्थान नहीं मिला। धुंधकारी कहते हैं कि प्रभु, जो माँ का हत्या किया हो, बाप का हत्या किया हो, अपमान किया हो, गुरु का अपमान किया हो, उसका कल्याण गया में भी नहीं हो सकता। गुरु से भी बढ़कर के माँ को बताया गया है। प्राय हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा गुरु है। गीता जी में आप देख लो, भागवत में देख लो, रामायण में देख लो, एक जगह नहीं 50 जगह प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता गुरु हर के माने, मातु पिता गुरु हर के माने, विनय में चारे करहि शुभ जाने, विनय विचार करे शुभ जाने, मातु पिता गुरु हर के माने, मातु पिता गुरु हर के माने। सबसे पहले माँ का नाम आया हुआ है। तुमेव माता च पिता तुमेव, माता गुरु सखा सुहृदेव च। एक जगह नहीं, 50 जगह प्रमाण है। सबसे पहले माँ का नाम आया। क्यों आया? चाहते तो गुरु को सबसे आगे रखते, इसलिए कि बाप का भी परिचय माँ कराती है। एक बच्चा जो जन्म लेता है, उसको खुद को पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, तो माँ बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। अंगुली पकड़ करके चलना माँ सिखाती है, बैठना माँ सिखाती है, खड़ा होना माँ सिखाती है, बोलना माँ सिखाती है, देखना माँ सिखाती है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? माँ हुई ना। इसलिए आप शास्त्र की पूजा करो या न करो, धर्म करो या न करो, चारों धाम जाओ या न जाओ, लेकिन माँ बाप का अनादर न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जिसने माँ बाप का अनादर किया उसका कल्याण नहीं हो सकता। धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन
वो कर्ण जी महाराज ने किया। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। यह जो कथा है, किसी ने पूछा कब तक कथा सुने? आलयम अर्थात जब तक आपका शरीर है, शरीर में आपका प्राण है, तब तक आप कथा का श्रवण करते रहिए। एक दिन नहीं, जीवन भर। जैसे हमें भोजन की भूख लगती है, प्यास लगती है, जीवन भर खाते हैं पीते हैं, संतुष्टि नहीं होती। एक बार भोजन की भूख समाप्त हो जाए चलेगा, लेकिन यदि हमारे जीवन में भगवान का भजन कीर्तन का भूख समाप्त हो गया तो समझो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान से दूर नहीं होना है। आज 7वें दिन धुंधकारी का कल्याण हुआ। 7वें दिन भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आए। महाराज कथा में बताया गया, धुंधकारी राक्षस प्रेत है, आकर के पंडाल में बैठता है, हवा का झोंका आता है तो उड़ जाता है। एक बांस रखा गया था 7 गांठ का, प्रत्येक दिन एक गांठ में बैठता और कथा विश्राम होने पे वह एक गांठ हट जाती। इस तरह से 7 दिन में बांस के 7 गांठें हट गई। यह बांस क्या है? हमारा आपका शरीर है। शरीर के अंदर 7 ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथि मतलब शरीर का जोड़, घुटना, कमर, गर्दन, केहूनी, इस तरह से 7 ग्रंथि होती है। यदि 7 जोड़ों को आप खोल दो तो शरीर अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब है शरीर को खोलना नहीं है। हमारे मन में जो ग्रंथि बनी हुई है, संसार की मोह माया की ग्रंथि है, उससे दूर होना है। 7वें दिन विमान लेकर के भगवान के पार्षद आए, लेकिन एक विमान लेकर के आए तो गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज अत्रैव बहवः संतो निर्मला, यहाँ पे बहुत से साधु संत हैं जो बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, आप विमान एक के लिए लेकर के आए, क्या बाकी ने कथा नहीं सुना? हरि पार्षदों ने कहा कि महाराज जो जिस प्रकार कथा सुनता है, श्रवणस्य विभेदेन, जो जिस प्रकार कथा सुनता है उसको उस प्रकार का फल प्राप्त होता है। श्रोता के भी प्रकार बताए गए। एक श्रोता है जो कथा सुनता है, समझता है, सोचता है और उसके चलने का प्रयास करता है। एक श्रोता होता है जो एक कान से कथा सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। एक श्रोता होते हैं जो कथा पंडाल में सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि पंडित जी ने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, कहाँ चौपाई गलत हुआ, कहाँ श्लोक सही हुआ, कैसा कथा कर रहे हैं, अच्छे गा रहे हैं कि नहीं, अच्छे बजा रहे हैं कि नहीं, ये सब वो बुराई अच्छाई देखने के लिए बैठता, कथा के लिए नहीं बैठता। जिस प्रकार आप कथा सुनोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए कथा सुनते समय आप गोविंद की लीला जो चल रही है उस दृश्य का दर्शन करते हुए भगवान गोविंद की कथा आप श्रवण करें। और विमान विगता मान, जिस दिन हमारे हृदय से मान अभिमान समाप्त हो जाएगा, विमान, बिना मान के जिस दिन हो जाएंगे वही तो विमान है। एक साधु संत जब मरता है मुस्कुराते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए मरता है, और एक संसारिक व्यक्ति मरता है तो पता चला उसका चेहरा काला हो गया, जिह्वा बाहर हो गई, मुख से उल्टी हो रहा है, मलमूत्र त्याग कर रहा है, कानों से खून निकल रहा है, आंखें फड़फड़ा रहे, हाथ पैर पटक रहा है। ऐसे संसार के लोग मरते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की आसक्ति पकड़ रखे हैं। इसलिए समय के अनुसार अब हमारे जीवन में भजन करने का समय है। 50 के ऊपर चले गए, 40 के ऊपर चले गए, 60 के ऊपर चले गए, अब संसार में व्यस्त मत रहो। यदि संसार में व्यस्त रहोगे तो महाराज मरते समय रो करके, चिल्ला करके, लैट्रिन बाथरूम करके, खून का उल्टी करके ही मरोगे।
यदि भगवान का आपने भजन किया, भगवान आपके सामने आ गए तो मुस्कुराते हुए बोलोगे भैया कीर्तन करो, मेरे जाने का समय आ गया। एक संत मरता है तो उसका शरीर काला नहीं पड़ता, उसका शरीर कठोर नहीं होता, उसके चेहरे पे भयावह दृश्य नहीं दिखाई देता, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल होता है, कोमल शरीर होता है, लालिमा और सुंदरता बढ़ जाती है उसके शरीर की। लेकिन एक विधर्मी आदमी जो धर्म नहीं करता, जो धर्म में बाधा करता, ऐसा आदमी मरे तो उसके सारे कर्म बिस्तर पे होते हैं। आज ज्ञान वैराग्य भी सचेत अवस्था में है। भक्ति माता नृत्य करती है। प्रहलाद स्थल धारे कर लगति दया चौधा कांश धारी वीणा धारे स्वर से स्वर कुशल दया राग करता जुनो इंद्रवादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तन ते कुमारा यत्ताग्रे भाववत्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करतल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, इंद्र जी मृदंग बजा रहे हैं, सनत कुमार जय जयकार लगा रहे हैं और व्यास के पुत्र सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। सभी ने मिलकर के कीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे